हेलो फ्रेंड्स, आज की टिप्स आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में आप लोग कितना ही पढ़ के जाते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने एग्ज़ाम में आंसर्स को कैसे लिख के आते हो। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत कम पढ़ के जाते हैं और मार्क्स बहुत ज़्यादा ले आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें एग्ज़ाम लिखने की कुछ सीक्रेट टेक्निक और सीक्रेट मेथड के बारे में पता होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको मैं वही सीक्रेट ट्रिक एंड मेथड आपकी इस वीडियो में बताऊंगी। अगर ये टेक्निक और मेथड आपने जान ली ना तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ फ्रेंड्स, आप ये ट्रिक एंड मेथड अपने दिमाग में बैठा लीजिए जिससे कि आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस बार के एग्ज़ाम में आपको टॉप करना है। इस बार के एग्ज़ाम में आप टॉपर की लिस्ट में आपका सबसे पहले नाम आएगा। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम देते टाइम हमारी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे आपकी स्पीड स्लो होना, बैड राइटिंग, किसी की बैड हैंड राइटिंग होती है, एंड उसके बाद आपके कट इन आंसर्स, आपके कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप कट कर देते हैं, एंड आपको लास्ट मोमेंट में आपको आंसर्स याद नहीं आते। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सारी प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ होती है, किसी एक पर्सन के साथ अकेले नहीं, हर किसी के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को सीक्वेंस में लिखना है। जी हाँ, सीक्वेंस में कैसे? जैसे बहुत से बच्चे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये हमारा सीक्वेंस है, हमें इस हिसाब से किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक, बहुत से बच्चे क्या करते हैं 1, 2, 3 ऐसे लाइनअप से ना लिख के, सीक्वेंस से ना लिख के क्वेश्चन नंबर 1 लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे, फिर 2 लिख देंगे, या फिर 2 लिख देंगे, 3, 1 ऐसे, मतलब सीक्वेंस से नहीं लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी आपकी गलती होती है कि आपको ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको आंसर्स को सीक्वेंस में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अगर आपको बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा है तो आप उसके लिए जगह छोड़ दें। उसके बाद स्लो स्पीड एंड कट इन आंसर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको कोई भी आंसर लिख के आपको उसको कट नहीं करना। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख दिया और फिर आपको लगेगा कि यार ये आंसर मेरे से गलत हो गया, तो आप क्या करते हो, उस आंसर को आप पूरा क्रॉस कर देते हो, पूरा गलत कर देते हो। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसे कट नहीं करना है, आपको ऐसे आंसर्स नहीं लिखना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपको नहीं बन रहा, तो आप पीछे कॉपी में रफ पेज दिया रहता है, उसमें आप लिख लीजिए, पॉइंट बना लीजिए, उसी हिसाब से आप राइट आंसर लिखिए। और फ्रेंड्स, आपको स्लो स्पीड से काम नहीं करना है। एग्जाम में हमेशा आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए, उसके बाद आपको आंसर याद नहीं आते। फ्रेंड्स, ये मैक्सिमम सभी के साथ होता है, एंड मोमेंट में आपको आंसर्स याद नहीं आते। अगर आपको आंसर्स याद नहीं आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको उस क्वेश्चन को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आना है। फ्रेंड्स, टॉपर की यही खासियत होती है कि वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है याद, तो आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना कि ये किस टॉपिक से है। ठीक, तो रिकॉल चैप्टर, कि आपको ये किस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, फिर उस चैप्टर से ये किस टॉपिक से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, उस टॉपिक को याद कीजिए। उसके बाद फिर आपको कोई भी उसका आंसर लिखोगे तो पैराग्राफ बनाकर आपको लिखना है। ठीक, आपको ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। इन तीनों पॉइंट को फॉलो करके आपको जो भी आंसर आपका निकलेगा उसे आप पैराग्राफ बनाकर लिखोगे। ये आपकी प्रोसेस है अगर आपको क्वेश्चन के आंसर याद नहीं आते तो। फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। फिर है अंडरलाइन कीवर्ड्स। अगर आपने कोई भी आंसर लिखा है तो उसमें आपके जो कीवर्ड्स होते हैं कुछ, उसमें आपको अंडरलाइन करनी है। जैसे किसी चतुर्भुज की भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो जिसमें जैसे चतुर्भुज एक कीवर्ड हो गया। फ्रेंड्स, यहाँ जगह नहीं है तो मैं ऐसे ही कर दे रही हूँ। फिर भुजाएं, ठीक, उसके बाद है बराबर, ये आपस में। फ्रेंड्स, ये सारे क्या हैं, कीवर्ड्स। इनमें हमें पेंसिल से मार्क कर देना है, अंडरलाइन करनी है। फ्रेंड्स, कट नहीं करना है, अंडरलाइन करनी है। ठीक, आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करनी है। उसके बाद है पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स। आपको पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स वो बता देती हूँ आपको। फ्रेंड्स, डोंट यूज़ शॉर्ट फॉर्म। आप आजकल लोग क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे गुड नाइट को क्या लिख देते हैं, GN। ठीक, आपको शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करना है। जैसे गुड मॉर्निंग को GM लिख देंगे, गुड नाइट को GN लिख देंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब शॉर्ट फॉर्म ही मोबाइल के उसमें चल जाता है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ये गलती नहीं करनी है। कटिंग विथ पेंसिल। फ्रेंड्स, अगर आपका कुछ आंसर या फिर कुछ वर्ड गलत हो गए तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उसे पेन से पूरा ऐसे गंदा कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, कट कर देते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको पेंसिल से जो भी आपका आंसर गलत हुआ है या जो भी वर्ड
तो उसको आप एक पेंसिल से एक लाइन खींच दीजिए, ऐसे आप उसे कट कर दीजिए। फिर हमारा न्यूमेरिकल स्ट्रेटजी। फ्रेंड्स, बहुत से पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको न्यूमेरिकल स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए, जिसमें आपकी कुछ यूनिट रहती है और फाइनल आंसर इन बॉक्स। फ्रेंड्स, जैसे बहुत से क्वेश्चन रहते हैं जिनमें कुछ उनकी यूनिट रहती है, जैसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपका 6 आया, आपको किसी भी क्वेश्चन का एम्पियर ज्ञात करना था तो उसका आंसर आया 6, तो आपको यहाँ 6 बस नहीं लिखना है, आपको वहाँ 6A लिखना, मतलब 6 एम्पियर इसका आंसर आया। फिर अब फाइनल आंसर इन बॉक्स, जैसे आपका आंसर क्या आया 6 एम्पियर, तो आपको 6 एम्पियर को एक डिब्बे में पैक कर देना, मतलब आपको बॉक्स के अंदर उस आंसर को लिख देना है। ये आपकी कुछ सीक्रेट टेक्निक और मेथड है जिनको आप फॉलो करके आप टॉपर बन सकते हो।